जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए पी वाई क्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का जो अपना सेट है, ये सेट नंबर 36 है। आरपीएफ कांस्टेबल का जो आज का पेपर है वो 16 फरवरी 2019 के प्रथम पाली का पेपर है, मैं आपको कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फॉलो वॉच करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए और वो लोग ये पता लगा पाए कि आरपीएफ कांस्टेबल में जो 2019 में परीक्षा हुई थी उसमें किस तरीके के प्रश्न जीके जीएस के पूछे गए। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना है और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए और आपका स्कोर क्या रहा। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो ये कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है प्रारंभिक शिक्षा से, एक का आंसर आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 21 से पहले का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि जो पदार्थ घर्षण कम करता है उसे कहा जाता है। तो बताओ उसे क्या कहते हैं। तो जो पदार्थ घर्षण कम करता है उसे स्नेहक कहता है। क्या स्नेहक दूसरे का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है गांधी जी ने वर्ष 1930 में ऐतिहासिक नमक को कहाँ समाप्त किया था। तो कहाँ पर किया था। तो गांधी जी ने 1930 में ऐतिहासिक जो नमक यानी दांडी यात्रा है इसे जो समाप्त है वो दांडी में किया था, यानी तीसरे का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान को निम्नलिखित में से कौन से देश से लिया गया है। तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि रूबल खली रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है ये रूबल खली रेगिस्तान। तो ये सऊदी अरब में स्थित है, पाँच का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे। तो बताइए कौन से देश में हुए थे 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, छः का आंसर आपको बताना। तो ये ब्राजील में हुए थे, ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है क्लोरोफिल युक्त हरे रंग के प्लाटिस्ट को कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहते हैं। तो इन्हें जो कहा जाता है वो क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या क्लोरोप्लास्ट, 7 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो कौन जाने जाते हैं सीमांत गांधी के नाम से। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। 8 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नौवां प्रश्न है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ स्थापित किया गया था, यानी AIIB बैंक कहाँ पर है। 9 का आंसर आपको बताना। तो ये बीजिंग चीन में स्थित है, 9 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है। तो कौन सी क्रांति से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो इसका जो संबंध है वो श्वेत क्रांति से हो जाता है। 10 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि किस खेल में गेंद को प्रतिद्वंदी की टोकरी में फेंकने का लक्ष्य होता है। तो ये कौन से खेल में होता है, 11 का आंसर आपको बताना है। तो ये बास्केटबॉल में होता है, 11 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने गड़जात पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में ये गड़जात की पहाड़ियाँ, 12 का आंसर आपको बताना। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 13वां प्रश्न कि धातु का अवयव कौन सा गुण है जिसके द्वारा इसे तार के रूप में लाया जा सकता है। तो बताओ ये कौन सा गुण है, 13 का आंसर आपको बताना है। तो वो
तन्यता का गुण है। 13 का ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि जब मानव शरीर में रोग वाहक सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा सृजित किया जाता है। तो मानव शरीर के द्वारा क्या सृजित किया जाता है? 14 का आंसर आपको बताना। तो ये प्रतिरक्षी दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल को मापने के लिए किया जाता है? तो बताओ किसका किया जाता है? 15 का आंसर आपको बताना। तो इसमें स्प्रिंग तुला का किया जाता है। ऑप्शन संख्या 3 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने के लिए नया समुद्री मार्ग कब खोजा था? तो वास्को डी गामा ने कब खोज की थी ये आपको बताना है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है सो रहा है। तो वास्को डी गामा ने 1498 में खोज की थी। ऑप्शन संख्या दूसरा है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 17 है कि लोक संगीत मांग इडियार कहाँ से संबंधित है? तो बताओ इसका संबंध कहाँ से है? 17 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका जो संबंध है वो राजस्थान राज्य से है। ऑप्शन संख्या 3 एकदम राइट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न कि मधुबनी कला को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो बताओ मधुबनी कला को किसके रूप में भी जाना जाता है? 18 का आंसर आपको बताना। तो इसे मिथिला पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न कि क्रिकेट पिच में दो मध्य स्टंप के बीच की दूरी होती है तो कितनी होती है? 19 का आंसर आपको बताना है। तो दो स्टंपों के जो बीच की दूरी है 22 यार्ड यानी 22 गज होती है। 19 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि फ्लोरिडा जल डमरू मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका को डॉट डॉट से अलग करता है। तो बताओ ये किससे अलग करता है संयुक्त राज्य अमेरिका को? 20 का आंसर आपको बताना। तो ये क्यूबा से अलग करता है। 20 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था? तो ये किसके द्वारा लगाया गया था? तो ट्री ऑफ लिबर्टी श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान के द्वारा लगाया गया था। 21 का चौथा ऑप्शन वो राइट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि दिल्ली में जंतर मंतर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने किया था? तो ये निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये निर्माण है जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। 22 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम डॉट डॉट होते हैं। तो अधिकतम कितने न्यायाधीश होते हैं? 23 का आंसर आपको बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 31 न्यायाधीश होते हैं। 23 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। 24वां प्रश्न कि भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है इसे 1975 में शुरू किया गया था। यानी 24 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये फिलीपींस में है और फिलीपींस से मनीला में पड़ता है। 25 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि वर्ष 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो किसके द्वारा ये वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी? 26 के चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये शिव समुद्रम जलप्रपात? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। 27 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि संसद की प्रथम राज्यसभा वर्ष डॉट डॉट में पहली बार गठित हुई। तो पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 28 का आंसर आपको बताना है। तो ये 1952 में की गई थी। 28 की ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर है हो जाएगा।
29वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणीकरण उपभोक्ताओं को वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो कौन मदद करता है, 29 का आंसर आपको बताना है। तो ये गुणवत्ता सुनिश्चित में मदद करने के लिए एगमार करता है। 29 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एंग्लो इंडियन सदस्य को लोकसभा में नामित कर सकता है। तो कौन नामित कर सकता है, 30 का आंसर आपको बताना है। तो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में राष्ट्रपति नामित कर सकते हैं। 30 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में किसे लोकप्रिय रूप से आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। तो किन्हें जाना जाता है आधुनिक मनु के नाम से, तो ये वी.आर. अम्बेडकर को जाना जाता है। 31 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, फिर संख्या आपके सामने 32वां आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित, तो इनमें से एक शब्द है वो क्रिकेट संबंध रखता है, तो वो कौन सा है, 32 का आंसर आपको बताना है। तो वाइट बॉल का संबंध है क्रिकेट से। 32 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि वह सरल उपकरण क्या है जो खरपतवार को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो वो कौन सा उपकरण है, 33 का आंसर आपको बताना, तो वो खुरपी उपकरण है। 33 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है कि नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो कौन से झील से नील नदी का उद्गम होता है, तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। फिर संख्या 34 का 35वां प्रश्न है आपके सामने कि शब्द नाबार्ड का पूर्ण रूप है, यानी नाबार्ड का आपको फुल फॉर्म बताना है, क्या हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि एक फुटबॉल टीम में किसे अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ियों से अलग रंग के कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो बताओ किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का। ऑप्शन आप लोग है देख लीजिएगा, तो गोलकीपर को पहनने पड़ते हैं। ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 36 का ऑप्शन संख्या संख्या 37 है आपके सामने कि दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो बताओ कौन से देश का है। तो दुनिया में जो सबसे लंबा और लिखित संविधान वो अपने प्यारे देश भारत का है। 37 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को चाइल्ड क्राइस्ट के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, 38 का आंसर आपको बताना है। तो ये एल नीनो को जाना जाता है। 38 का ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डॉट डॉट से लिया गया था। तो बताओ कहाँ से लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। 39 का आंसर आपको बताना है कि 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन को आपको मैं दिखा देता हूँ, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो नीति निर्देशक जो तथ्य हैं वो आयरिश या आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 40वां प्रश्न कि पश्मीना शॉल कहाँ से आती है। तो बताओ कहाँ से आती है पश्मीना शॉल। 40 का आंसर आपको देना है। तो ये जम्मू और कश्मीर से आती है। ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक करना, चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41 उस अभिक्रिया का क्या नाम है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। तो वह कौन सी अभिक्रिया है, 41 का आंसर आपको बताना है। तो वो अभिक्रिया है निराकरण अभिक्रिया है। दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलेगा 42वां प्रश्न है आपके सामने कि भित्ति चित्रकला की आंध्र प्रदेश शैली के लिए प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ ये वीरभद्र मंदिर कहाँ पर पड़ जाता है। 42 का आंसर आपको बताना है। तो ये लेपाक्षी में है। 42 का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा।
43वां प्रश्न कि अंडमान और निकोबार द्वीप में खेती की जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो कौन सी है? तो वो मुख्य फसल आपकी चावल है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में की जाती है। 43 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है, किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि के अधिकतम आकार को निर्धारित करने को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? 44 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसे लैंड सीलिंग कहा जाता है। ऑप्शन क्या 4 है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल या स्पोर्ट से जुड़ा है? तो बताओ पेनाल्टी थ्रो किससे जुड़ा हुआ है? 45 का आंसर आपको बताना है। तो ये हैंडबॉल से जुड़ा हुआ है। 45 का पहला ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज है? बताओ कौन है? 46 का आंसर आपको बताना। तो ये मैग्ना कार्टा है। और ये मैग्ना कार्टा कौन सा है ये आपको बताना है फटाफट से। 46 का राइट आंसर है, क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ। तो ये मैग्ना कार्टा 1215 है। ऑप्शन क्या 4 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा 47वां प्रश्न है कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी भी वांछित सामग्री की परत जमा होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो विद्युत लेपन कहलाती है। 47 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 48वां प्रश्न आपके सामने कि डॉट डॉट वर्ष में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो ये कब की गई थी? तो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो नियुक्ति है वो 1953 में की गई थी। 48 का पहला ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 49वां प्रश्न कि दहन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें कोई सामग्री अचानक किसी स्पष्ट कारण के बिना आग की लपटों में बदल जाती है? तो बताओ वह कौन सा प्रकार है? 49 का आंसर आपको बताना है। तो वह स्वतः प्रवर्ती दहन हो जाएगा। पहला ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ओशनिया का हिस्सा नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं है? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मॉरिशस नहीं है। 50 का पहला ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये आज का पीवाई के प्रश्नों का सेट नंबर 36 से पसंद आया होगा। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक ज़रूर किया होगा, नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।